24 घंटे लब्बैक कहेंगे, जहाँ वो कहेगा वहीं बैठेंगे, वहां से नहीं उठेंगे जब तक ये वो सीधा निजाम को बाहर नहीं देगा। आप इस हद तक गिर गए और आपने एक आम आदमी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज मैं नहीं निकला तो मेरा मुल्क नहीं रहेगा। काफ लीग का जमात के वोट जो थे वो काफ लीग के कैंडिडेट को नहीं डाल सकते। आप इस सवाल का है कोई जवाब किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन आज इस रियासत के बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ रात 12-1 बजे सड़कों पर मौजूद हैं। हालांकि हमारे ही मुल्क के इस कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई औरत कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना कर ले, उसे कोई भी मुल्क का अदारा गिरफ्तार नहीं कर सकता, गुरूब आफ्ताब के बाद और तुलुए आफ्ताब से पहले। लेकिन इसके बावजूद ये माएँ, बहनें, बेटियाँ इस वक्त सड़कें पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनका स्टांस लेते हैं। ये रियासत जो माँ होने का दावा करती है, ये सौतेलेपन का मुजाहरा क्यों कर रही है? हम इन्हीं से उनके जज्बात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट वन तो ये बताइएगा कि रियासत का काम होता है कि अपने बच्चों को सोने के लिए पुरसुकून माहौल प्रोवाइड करे, जबकि यहाँ पर हम कुछ और ही देख रहे हैं। नौजवान, बच्चे, औरतें सड़कों पर मौजूद हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी ये बहुत सही है, हमें अपने हक़ के लिए खड़ा होना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं करप्शन हो रही है, जो सरदारी क्या कहते हैं MPs को क्या कहते हैं खरीद रहा है, ये बहुत गलत है। अच्छा, आपने क्या खड़े होना चाहिए। हाँ जी। आप लोगों पर यानी तहरीक इंसाफ पर एक और इल्ज़ाम आता है कि जो तहरीक इंसाफ में आ जाता है वो धुल जाता है, बाकी लोग सारे गद्दार। इस पर आप क्या कहेंगे? जी अब क्या कहते हैं PTI वाले क्या कहते हैं सही हैं, अब आपके सामने सारे नज़र आ रहे हैं करप्शन वगैरह जो कर रहे हैं। चलें, करप्शन, हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनका स्टांस लेते हैं इस हवाले से। वो क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये फर्स्ट वन तो ये बताइए कि रात के 12-1 बजे आपको इस लिबर्टी चौक पर यानी सड़कों पर क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि सर जी ये अब हमारी सब तमाम पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरियों की एक आवाज़ है और पुरअमन एहतजाज है। इसलिए रात को 1 बजे हमें इधर पहुंचना पड़ा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए लोगों के दरमियान खड़े हो के ये बताएं कि आज हमारे साथ कैसे ज़्यादती हुई है, कैसे हमें शब खून मारा गया है, कैसे हमारे हक़ पर डाका मारा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। रन ऑफ इलेक्शन में उसको आसफ जरदारी की करप्शन की वजह से और नून लीग की वजह से ये हमें इन्होंने हरा दिया। ये तो कोई तरीका नहीं, इसका मतलब है हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम भेड़ बकरी हैं। आपके वोट पर डाका डाला गया एक मखसूस अंदाज से, मखसूस तरीके से, जिस तरह 70 सालों से अवाम के साथ हो रहा है। बिल्कुल। और अगर हम लोग अब भी खड़े नहीं होंगे और हम लोग अब भी इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ शाना बशाना नहीं चलेंगे तो ये फिर हमारे साथ होता रहेगा। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी यंगस्टर हैं, वो अब ये सोचते हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे जीना मरना है, हमने यहीं पे रहना है। हम कैसे छोड़ के चले जाएं इसको, बताएं मुझे। कराची में इन्होंने इलेक्शन जो है वो डिले करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। यहाँ पे इलेक्शन हुए, उसके ऊपर जो है वो मज़ारी साहब ने जो है वो उसकी पिटीशन जो है रूलिंग दे दी कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुआ। शुजात साहब जो प्रेसिडेंट हैं पार्लिमानी अमूर के, वो नहीं है हेड, उन्हीं को जो है उसी की वो उनको उन्होंने कोई लेटर इशू नहीं किया अपनी पार्टी के मेंबर्स को। तो जब पार्टी के मेंबर्स को लेटर इशू नहीं किया, मोर देन 50% अगर किसी की पार्टी के मेंबर्स एक साइड पे जाने का डिसाइड करते हैं तो फिर कैसे हो सकता है कि वो काफ लीग के जो है वो वोट्स को जो रिजेक्ट करवा दें? मुझे ये काफ लीग के वोट को रिजेक्ट नहीं करवाया जा सकता, आपका यही कहना था? हमारे सर लिबर्टी चौक पर इसलिए खड़े हैं कि आज इस निज़ाम ने एक बार फिर से अपना रूप दिखाया है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई आइन की पासदारी नहीं है, कोई वोट की ताकत नहीं है, कुछ भी। पाकिस्तान कह रहे हैं कोई कानून नहीं। आप यहाँ पे सुबह है, सिर्फ एक, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, एक इशारा काट के देख लें, मैं देखता हूँ आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ही गुजरने देता है या नहीं। सर वो आम आदमी के लिए है ना, आम आदमी के लिए है, वो सिर्फ आम आदमी के लिए है कि वो कोई जुर्म ना भी करे। यही कहे ना कि इस मुल्क में वडेरे बदमाश के लिए कोई कानून नहीं, गरीब को इस कानून के शिकंजे में नचोड़ा जा रहा है। बिल्कुल नचोड़ा जा रहा है, बल्कि निचोड़ के तसल्ली नहीं हुई, निचोड़ के भी तसल्ली नहीं। आप कितने जूते और खाएंगे? आप अवाम पूरे पाकिस्तान की एक साइड खड़ी है और अशराफिया एक साइड खड़ी है। मेरा सवाल तमाम इदारों से है
کہ اور کتنا آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے, کتنی حد تک آپ نے گرنا ہے. 186 والا ہار گیا, 179 والا جیت گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ کینڈیڈیٹ کس جماعت کا تھا وزیر اعلیٰ کا, آپ بتائیں مجھے کس جماعت کا تھا, ووٹ کس جماعت کے تھے؟ काफ लीग के काफ लीग का जमात के वोट जो थे वो काफ लीग के कैंडिडेट को नहीं डाल सकते. आप इस सवाल का है कोई जवाब किसी के पास कि कैंडिडेट अब जिस जमात का खुद उम्मीदवार है वो उन्होंने किसी और, आप पीटीआई के 179 वोट थे या 78 उसको रिजेक्ट कर देते ना कि पीटीआई काफ लीग के कैंडिडेट को वोट नहीं डाल सकती. मतलब कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट सामने लाते कि आपकी कोई थोड़ी शर्म हया लोगों को नजर आ जाती. आप बेशर्मी में इस हद तक गिर गए हैं, आप इस हद तक गिर गए हैं और आपने एक आम आदमी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज मैं नहीं निकला तो मेरा मुल्क नहीं रहेगा. ये आपने और ये आज 22 करोड़ लोगों की आवाज यही है, जो मेरी आवाज है, सबकी यही आवाज है कि अब हमारे मुल्क के खिलाफ ये इशराफिया जो भी कर ले. इमरान खान एक वाहिद लीडर है हमारे मुल्क में जो एक आम आदमी की आवाज बना है, उसकी काल को हर वक्त लब्बैक कहेंगे, 24 घंटे लब्बैक कहेंगे. जहां वो कहेगा वहीं बैठेंगे, वहां से नहीं उठेंगे जब तक ये बोसीदा निजाम को बाहर नहीं फेंक देंगे इस निजाम को. हम क्या पाकिस्तान की ये वैल्यू है हमारे फौजी इदारे, सारे इदारे पैसों के आगे झुक जाए, अमेरिका के आगे झुक जाए? हम मुसलमान मुल्क नहीं है, एक आम आदमी का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ इनका है. ये लूटे फूटे जदादे बाहर बनाए, अपने मुल्क अपने बच्चों को तालीम बाहर दिलवाए, शरीयत बाहर की दिलवाए. जब इन्होंने इस मुल्क से खाना होता है, इसको लूटना होता है, इन्हें पाकिस्तान का बेटा बेटी याद आ जाते हैं. अब से आज से इस मुल्क में हुक्मरानी करेगी पाकिस्तान की अवाम, करेगी पाकिस्तान की खल्क़ खुदा करेगी. अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है कि वो इंसाफ फराहम करे, वरना इस मुल्क में कोई इदारा नहीं रहेगा. हर इदारे को पाकिस्तान की अवाम खुद लटकाएगी. हर इदारे के ऐसे लोगों को अगर इंसाफ फराहम ना किया गया तो इस मुल्क का कोई भी इदारा काम नहीं कर सकेगा. जैसा कि मैंने पहले कहा, रियासत माँ की तरह होती है. रियासती इदारों का ये काम है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे. ऐसा ना हो कि शहरी बगावत पर उतर आएँ और अदारों में बैठे हुए और बाब इख्तियार तुम्हारा गिरेबान होगा और ये शहरी अपने हाथ से तुम्हें कुर्सी से खींच के उतार फेंकेंगे. इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए. देखते रहिए नवाए इंसान. अल्लाह निगहबान.